थैंक यू अभिषेक। डेरोजियो एज अ पोइट, और इसमें इस पोएम का भी काम चला सकते हैं। प्रश्न हजार उत्तर एक, मेनी क्वेश्चंस वन आंसर। क्वेश्चन नंबर शुड बी गिवन। हेनरी एल डेरोजियो 1809 to 31 is an early Indian English poet. The most impressive thing in his poetry, the most impressive thing in poetry is his love for India. देश के लिए बहुत प्रेम है। His famous poems are The Harp of India, Song of the Hindustani Minstrel, To the Moon, and The Fakir of Junghira. Okay? Derozio is pained when he sees India in chains of the British ruler. अंग्रेज़ों की जंजीर में भारत को देख उनको कष्ट होता है। He wants to start the fight for freedom. वो स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू करना चाहते हैं। कोटेशन दीजिए। Let me strike the strain, कहते मुझे पूरी आवाज़ बुगुल संगीत मुझे शुरू करने दीजिए लड़ाई की। The poet shows the contrast between the past and the present India. दोनों में contrast दिखाता है। Thy music once was sweet, who hears it now? कहते एक समय तुम्हारा संगीत इतना मधुर था, अब तुम्हारा संगीत कौन सुनता है? इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल इज वीपिंग, भारत रो रहा है। इंडिया इज बॉन्ड इन फेटल चेन्स, जंजीरों से बंधा है, जानलेवा जंजीरों से, सेटल। डेरोजियो लव्ड द कंट्री इंडिया, भारत से प्यार करता था। ही लव्ड द इंडियंस, भारतवासियों को प्यार करता था। एंड हर ट्रेडिशंस, उनकी परंपराओं को भी प्यार करता था। ही मेड देम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज पोइट्री, उन्हीं विषयों पर वो कविता भी लिखता था। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, कंसिडर द पोएम, पेज 3 तो बेटा, कंसिडर द पोएम, उसको देखिए। सॉन्ग ऑफ द हिंदुस्तानी मिनिस्ट्रल, मिनिस्ट्रल का तो गायक, पुराने समय में गायक से भटकते रहते थे, गाना गाते रहते थे। मिनिस्ट्रल मीन्स अ सिंगर, द सिंगर सिंग द लव सॉन्ग, प्यार की गीत है। फेयर कश्मीरियन गर्ल, ओ नन कैन राइवल दी, कहते तुम्हारी सुंदरता के सामने कोई टक्कर नहीं ले सकता है। नो राइवल, कोई टक्कर नहीं ले पाता है। कश्मीरियन गर्ल कैन बी टेकन एज अ सिंबल ऑफ इंडिया, हम लोग उसको भारत का प्रतीक मान सकते हैं। और डेरोजियो क्या कहते हैं? बेटर डेज शैल डॉन अपॉन आवर वो, अभी हम लोग अभी कष्ट में हैं, लेकिन और सुख के दिन आएंगे जब भारत स्वतंत्र होगा, उसका सपना ये देख रहा है। उसका अपना मीनिंग लगाने पर, कविता में तो मीनिंग लगाना पड़ता है। We must remember that Derozio wrote in the period when the Indians were afraid of the British rulers with gun. हमको ये याद रखना है, डेरोजियो उस समय था तो भारतवासी अंग्रेजों से बहुत डरे रहते थे, क्योंकि उनके पास बंदूक था, हम लोग को बंदूक नहीं था। The Indian poets spoke symbolically, तो राष्ट्र वहाँ के कभी भी भारत के बारे सिम्बॉल के तरीके से, डायरेक्ट अंग्रेज को नहीं अटैक कर सकते थे। द पिक्चर चेंज विद द कमिंग ऑफ गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, और ये लोग जब आए तो तस्वीर बदल गया, तब हम लोग खुल के लड़ने लगे। टू द मून इज अ लिरिक बाय डेरोजियो, ये लिरिक है, गाना है। द पोएट सीज द मून दैट इज सैड एंड मूविंग अलोन इन द स्काई, वो चांद को देखता है, एकदम उदास है, पीला चेहरा है। इट सीम्स द मून हैज डन सम फियरफुल डीड ऑफ डार्कनेस, कल्पना करता है कभी, क्या लगता है कोई बहुत बड़ी गलती कर दिया, फियरफुल भयंकर डीड, कार्य, और अंधेरे का कोई काम किया, मैंने गंदा काम किया है लगता है चांद। आफ्टर मोर सीरियस थिंकिंग द पोएट सेज द मून इज सैड बिकॉज इट सीज द ईवल्स ऑफ दिस वर्ल्ड, कहता ना वो कारण नहीं है, कारण ये है मून इसलिए उदास है क्योंकि ये धरती में गंदी गंदी चीज़ों को देखता है। अंग्रेज़ों का शासन गंदा है, हमारे समाज में बहुत सारी गंदगियाँ हैं, वो सब देख के चांद क्या कहते हैं, उदास है। ईवल्स ऑफ द वर्ल्ड कैन मीन द रॉन्ग डन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ईवल्स ऑफ द वर्ल्ड में क्या, सरकार जो गलत करे, अंग्रेज सरकार। एंड द ईवल्स इन द इंडियन सोसाइटी, हमारे समाज में तो बहुत कुराते थे, सती प्रथा था, चाइल्ड मैरिज था, वो सब भी खराब, इसलिए चांद उदास है। अब देखिए, द पोएम्स ऑफ डेरोजियो आर म्यूजिकल एंड पिक्टोरियल, उनकी कविता संगीत है, पिक्चर है उस पिक्चर में। द म्यूजिक इन हिज पोएम इज क्रिएटेड बाय फाइन राइम्स लाइक, तुकबंदी सीधे, वन, डन, अर्थ, बर्थ, शावर्स, आवर्स, पर्ल, कर्ल, सीक, चीक, वीप, कीप, इससे संगीत आता है। पिक्टोरियल क्वालिटी सीन, और पिक्चर कहाँ देखते हैं? फेयर कश्मीरी गर्ल, गोरी कश्मीरी गर्ल, लड़की।
फेटल चेन्स, जंजीर है लोहे का और एकदम जानलेवा है। डीड्स ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का कार्यक्रम, ये सब पिक्चर्स है। दाइचीज, गाल पिक्चर आता है। और लास्ट पेज में हमारे हैं लाइक द बर्ड्स फ्रॉम लैंड टू लैंड, ये भी पिक्चर है। बर्ड्स फ्रॉम लैंड टू लैंड पिक्चर है, पिक्टोरियल क्वालिटी है। डिरोजियो वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमांटिक पोएट कीट्स's Ode to a Nightingale and his other poems। ये सब किस पोइम्स बहुत प्रभावित हुआ है, Ode to a Nightingale और अन्य कविताओं से भी। डिरोजियो वॉज इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति से, वो भी क्रांतिकारी था डिरोजियो। 17 तारीख याद है, 1 है 789। ही एस्टैब्लिश द यंग बंगाल मूवमेंट, इसको कायम किया ये यंग बंगाल मूवमेंट। ही वॉज अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्स रिलीजन एंड बिलीफ, और क्या कहते हैं जो पुराने विचार थे उसके अगेंस्ट हुआ था। ऑर्थोडॉक्स पुराने विचार, गंदे विचार, रियल धर्म के और विश्वास के। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अ डिबेटिंग सोसाइटी, वेरी इनकरेज। वो प्रेसिडेंट थे डिबेटिंग सोसाइटी के। वहाँ क्या वो लोगों को, स्टूडेंट को प्रोत्साहन देते, फ्री, स्वतंत्र रूप से सोचो, फ्री थिंकिंग। और लास्ट में कंक्लूजन, डिरोजियो हैड अ शॉर्ट लाइफ ऑफ ओनली 22 ईयर्स, 22 साल वो जिए बेचारे। वी रिमेंबर हिम एज द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ इंडिया, हम लोग उसको याद करते हैं प्रथम राष्ट्रीय कवि के रूप में भारत का। दैट्स ऑल, थैंक यू।